अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। इथेरियम बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, साथ ही जो है मैं आपको मार्केट क्रैश होने के हवाले से अपडेट करूंगा। और उसके अलावा जो है साथ ही हम डेब्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे जो कि अमेरिका में चल रही है फ़िलहाल। तो सबसे पहले यहाँ बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी ने कल के दिन काफ़ी बड़ा क्रैश लिया है और मैंने कल के दिन अपने वाज़े अल्फाज में कहा था कि मैं आपको यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये वाला जो एरिया है इसका, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पर बार बार जो है हमारे पास लंबी लंबी वीक्स लगेंगी और लोगों को जो है लिक्विडेट किया जाएगा। मैंने आपको जो एरिया बताया था लॉन्ग का, वो ये वाला एरिया था और यहाँ पर मैंने कहा था कि आपको यहाँ से जो है बाइंग करनी चाहिए। इसके अलावा अप साइड पर जो है यहाँ पर मैं बाइंग आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। और कल के दिन क्या हुआ, तब जो है बिटकॉइन यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से अबव ट्रेड कर रहा था जब मैंने वीडियो बनाई थी। और ये बात भी मैंने कही थी कि यहाँ पर जैसे लिक्विडिटी ले ली इसने, तो अप साइड पर जितने भी स्टॉप लॉसेस थे उनकी लिक्विडिटी भी ये ले चुका है। तो लिक्विडिटी लेने के बाद क्या होता है, मार्केट मेकर अप साइड की अगर लिक्विडिटी लेगा तो उसके बाद जो है वो मार्केट को क्रैश करेगा। तो सडन ऐसा ही हुआ और मार्केट ने जो है बड़ा क्रैश लिया और इस 200 मूविंग एवरेज जो कि वीक की है, इससे नीचे बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस थे, वो सारे के सारे स्टॉप लॉसेस जो है यहाँ पर ले लिए गए और जो है लोगों को मार्केट से आउट कर दिया गया। तो यहाँ पर इस तरह से मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। अभी आरएसआई की बात करें तो आरएसआई यहाँ पर जो है डेली के टाइम फ्रेम में 36 पर है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये भी ओवरसोल्ड की कंडीशन में आ रही है। तो जब जो है 25,000 का क्रैश आएगा हमारे पास, तो मे बी आरएसआई हमें यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में 30 पे नज़र आएगी और यहाँ पर जो है हमें स्ट्रॉन्ग बाय ऑर्डर्स मिलेंगे और हम यहाँ से पुश कर सकते हैं अपसाइड पर। और यहाँ पर हमारा पहला एरिया जो होगा अपसाइड का रेजिस्टेंस का, वो ये होगा जिसको फ़िलहाल ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को हमने देखना है। और अभी जो है टोटल जो है मार्केट फंडामेंटल बेस्ड है और उस बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम पर जो है ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई थी और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैंने कहा था कि यहाँ डाउन साइड पर लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। और फिर ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस एरिया में एंट्री ली थी, उनके स्टॉप लॉसेस थे इस विक से नीचे। फिर यहाँ पर एक विक ये वाली बन रही थी, यहाँ पर ये वाली विक बन रही थी। तो इन सारे स्टॉप लॉसेस को हिट कर लिया इन्होंने। और अब भी अगर मेरे ख्याल में मैं बात करूँ डाउन साइड की लिक्विडिटी, तो यहाँ पर जो है रीटेस्ट कर सकता है इस ट्रेंड लाइन को और उसके बाद डाउन साइड पर जाएगा तो यहाँ पर इस वाली लिक्विडिटी को भी ये ले सकता है। यहाँ पर ये वाली लिक्विडिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है इसका लोवेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ ये वाली लिक्विडिटी भी ग्रैब हो सकती है। तो अभी भी मार्केट जो है वो क्रैश कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है बाउंस इसे मिल सकता है। लेकिन इस बाउंस से आप बचें, क्योंकि बाउंस लेने के चक्कर में हो सकता है कि डाउन साइड पर आ जाए और फिर यहाँ से मज़ीद स्टॉप लॉसेस जो है वो ले जाए। और जब यहाँ पर इस एरिया पर ये नीचे आएगा और इन सारे स्टॉप लॉसेस को बेंड कर लेगा, तो फिर हम जो है यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे। फिर जो है हमें अपसाइड की ड्राइव मिलेगी और अपसाइड की ड्राइव के लिए यहाँ पर यूँ करके यूँ हमें मिल सकता है। और फिर जो है अपसाइड के हम स्टॉप लॉसेस देखेंगे कि कहाँ पर बिल्ड हो सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी बात सुनें, जैसे कि जब अप इस ट्रेंड लाइन से अप साइड पर था तो डाउन साइड के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा रीजन आपको नज़र आ रहा हो, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है हमारा स्टॉप लॉस का है। इस एरिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑलमोस्ट ये सारा का सारा रीजन, जितनी भी विक्स आपको इस एरिया में नज़र आ रही हैं, ये सारी जो है स्टॉप लॉसेस की हैं। अब अगेन हमारे पास जो भी शॉर्ट करने वाले हैं वो इस ट्रेंड लाइन से अब अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो अब मार्केट मेकर क्या करेगा कि मार्केट को मज़ीद नीचे ले जाने से पहले शॉर्टर्स को मार्केट से आउट करेगा, ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद जो है डाउन साइड पर मार्केट आ जाएगी दोबारा। तो हम जो है जब भी ट्रेड लेते हैं, मार्केट मेकर सोचता है एक आम ट्रेडर की तरह कि एक आम ट्रेडर कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएगा और कहाँ पर जो है एग्ज़िट लेना होगा उसने। और दूसरी बात, उसके सोचने के अलावा मार्केट मेकर के पास हमारा सारा डेटा होता है। ये मार्केट मेकर कौन है? बड़ी-बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस और दूसरे बड़े-बड़े मार्केट मेकर एक्सचेंजेस और इस तरह जितने भी बॉट्स रखे होते हैं उन्होंने, इतना सब कुछ, और लिक्विडिटी पूल में सारी ट्रांज़ैक्शन होती हैं। तो उन सबको पता होता है कि कहाँ पर किसकी लिक्विडेशन है। तो इस हिसाब से फिर वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है नज़र रखते हैं कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। फिर आम ट्रेडर को सोचना चाहिए कि मार्केट मेकर क्या करेगा, फिर उसको उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है एक
टोकन है सैंड टोकन, ये मेटावर्स के हवाले से भी इसकी काफ़ी हाइप रही है और यहाँ पर इसके चाइनीज़ नैरेटिव में भी पंप होने के चांसेस हैं। मैंने एक ट्रेडर का एनालिसिस पढ़ा था इस मुतालिक। तो फिलहाल ये अपनी वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को फेस कर रहा है, यहाँ से इसे बाउंस मिल सकता है और ये बीटीसी के बिल्कुल ही अलग ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारे क्रिप्टो कॉइन आपको बीटीसी की तरह हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बना रहा है, ये अपने डिसेंडिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। तो इसको जो है हम एक अपसाइड पर पुश देख सकते हैं और अपसाइड का अगर पुश ही हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इसका जो है ऑलमोस्ट 40% बनता है, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और बिल फर्ज शॉर्ट टर्म के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता भी है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए ये बहुत अच्छा कॉइन है और सून और लेटर हम इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर बिटकॉइन के ये माइनर्स का डेटा है, ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये माइनर्स का रेवेन्यू है। और उसके अलावा जो ब्लैक है ये बीटीसी की प्राइस है। और यहाँ पर देखें तो माइनर्स का रेवेन्यू जो है वो मुसलसल घटता जा रहा है, यानी कि वो बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो बीटीसी माइनर पोजीशन इंडेक्स जो है वो अपसाइड पर गया और उसके बाद मुसलसल वो डाउन आता जा रहा है, यानी माइनर्स जो हैं वो बीटीसी को सेल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो मेन बीटीसी को डंप फिलहाल हो रहा है, ये जो माइनर की करेक्शन है, जिसके साथ जो है रिटेल ट्रेडर भी फेयर में आकर सेल कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है डेडलाइन डे ऑफ डेब्ट सीलिंग इन गेटिंग क्लोजर, द यूएस नीड्स एन एग्रीमेंट टिल 1 जून, यानी डेब्ट सीलिंग जो है वो बहुत ही क्लोज है, यानी अभी महीना ख़त्म होने वाला है। 1 जून से पहले जो है अमेरिका को डिसीजन लेना है कि उन्होंने डेब्ट सीलिंग बढ़ानी है या नहीं। पिछली बार 2011 में डेब्ट सीलिंग जब बढ़ी थी तो क्रैश आया था 20% का, और उसके अलावा जो है ये आया था क्रैश स्टॉक मार्केट्स में। यहाँ पर अगर देखें तो इसने बताया है कि लास्ट टाइम इन स्टॉक मार्केट क्रैश ड्यू टू डेब्ट सेलिंग इन 2011, गोल्ड एक्सप्लोडेड 20% विद इन 2 वीक्स वाइल स्टॉक मार्केट डम्प्ड 20%। यानी डेब्ट सीलिंग जब बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट क्रैश करेंगी। और यहाँ पर देखें ये एक्सप्लोडेड 20%, गोल्ड ने 20% पंप किया था 2011 में, बिटकॉइन ने पंप किया था ऑलमोस्ट जो है गोल्ड के साथ ही, और गोल्ड के साथ कोरिलेट किया था। तो इसके हिसाब से जब भी डेब्ट सेलिंग अगर पॉजिटिव होगी अमेरिका के लिए तब तो हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव डिसीजन होता है तो फिर बीटीसी और गोल्ड में पैसा आएगा, स्टॉक मार्केट अमेरिका की वो बुरी तरह क्रैश कर सकती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है गूगल ट्रेंड्स की बात करें तो जिस बंदे ने ये गूगल ट्रेंड्स का चार्ट शेयर किया है वो कह रहा है कि कंग्रेचुलेशन इफ़ यू आर स्टिल हेयर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो 12 मंथ का ये डेटा है पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया में ये वाला इंडेक्स 25 पर है, यानी एक किस्म का जिस तरह हम आरएसआई देखते हैं कि वो बिलो 30 ओवर सोल्ड होती है, तो यहाँ पर लोग ओवर सोल्ड हैं, कोई बिटकॉइन को पूछ ही नहीं रहा। अब ऐसे टाइम में अगर आप पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, तो हम जो है स्टिल हेयर हैं और बिटकॉइन के साथ कनेक्टेड हैं। और बिटकॉइन जो है ऐसे लोगों को ही फ़ायदा देता है, ऐसे लोगों को ही रिटर्न देता है, ऐसे लोगों को रिटर्न नहीं देता जो जब बिटकॉइन पीक पर हो तो सर्च करते हैं और जैसे जैसे डाउन जाए तो वो भी बिटकॉइन को छोड़ देते हैं। तो मुबारक हो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप बिटकॉइन को सर्च करते हैं, तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको जो है अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर सीजी की एक ट्वीट है, सीसीटीवी चाइना सेंट्रल बैंक टेलीविज़न के हवाले से उन्होंने क्रिप्टो के मुतालिक ब्रॉडकास्ट की है और सीजी के मुतालिक ये एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। और इसने कहा है कि बुल रन में ऐसी ही डील्स जो हैं वो काम आती हैं और वर्क करती हैं। साथ ही इसने यहाँ डाउन साइड पर कहा है कि नॉट सेइंग पास्ट प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, यानी ना कि मैं मुस्तकबिल और माजी को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा और ना ही मेरी फाइनेंशियल एडवाइस है, बस ये एक मेरी थॉट है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।